हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी विकर्ण मापनी की। हमारी यह थर्ड यूनिट चल रही है प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो उसमें हमने थर्ड यूनिट का जो पहला पार्ट है विकर्ण मापनी वो पढ़ लिया था। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि उसको भी मैंने अच्छे तरीके से आपको डायग्राम बनाकर बताए थे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वर्नियर मापनी, जो कि यूनिट थर्ड का ही पार्ट है। क्योंकि एक वीडियो में दोनों कवर नहीं होते, इसलिए हम इनको अलग अलग करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो विकर्ण मापनी हमने पढ़ ली है। अब चलेगी हमारी वर्नियर मापनी। ये सिलेबस में नया जोड़ा गया है, फर्स्ट ईयर के में पहले नहीं था, ठीक है। तो जो सेमेस्टर प्रणाली वाला जो सिलेबस आया है उसमें वर्नियर मापनी को अलग से स्पेशल करके दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, सर्वप्रथम जो पहला क्वेश्चन है आपकी फाइल का वह है वर्नियर मापनी की परिभाषा दीजिए। तो वर्नियर मापनी की परिभाषा इस तरह है, किसी मापक यंत्र में लगी हुई उस अतिरिक्त स्केल को वर्नियर मापनी या वर्नियर स्केल कहते हैं जो दूरी या कोण को अधिक सुग्राह्यता से पढ़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह फिसलकर चलने वाला द्वितीयक स्केल है जो बताती है कि मुख्य स्केल के दो चिन्हों के बीच में वास्तविक माप कहाँ है। ये ऐसा कैसा आप लिख लेना। अब देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। वर्नियर मापनी का क्या महत्व है? तो वर्नियर मापनी का जो महत्व है वो इस प्रकार है। वर्नियर मापनी का सबसे बड़ा महत्व या गुण यह है कि इसके द्वारा प्राथमिक या मुख्य मापनी के सबसे छोटे भाग के भिन्नात्मक भागों को विकर्ण मापनी की तुलना में अधिक शुद्धता से मापा या पढ़ा जा सकता है। यह एक उपसंगी मापनी है जो मुख्य मापनी के लघु भाग से भी लघुतर भाग या अंशों को शुद्धतापूर्वक पढ़ने में सहायक होती है। वर्नियर मापनी की सहायता से विशिष्ट यंत्रों एवं उपकरणों में रेखीय अथवा कोणीय दूरियों को शुद्ध रूप में पढ़ा जा सकता है। वर्नियर मापनी द्वारा आसानी से सूक्ष्म दूरियां पढ़ी जाती है। विकर्ण मापनी की तरह इसमें स्थान नहीं बदलकर इसमें छोटी सरकने वाली मापनी और लगा दी जाती है। इस प्रकार यह दोहरी मापनी भी कहलाती है। तो यह वर्नियर मापनी का महत्व था, जिसमें हमने कुछ महत्व देखे, ठीक है। ये लिख लेना आप लोग, ध्यान रहे, कुछ चीज़ें ध्यान भी रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 इस प्रकार है, प्राथमिक वर्नियर एवं छोटी वर्नियर मापनी को स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस प्रकार है, वर्नियर मापनी दो मापनियों के संयोग से बनती है। पहला, प्राथमिक वर्नियर मापनी, ठीक है। यही पूछा गया है हमसे कि वर्नियर एवं छोटी वर्नियर, प्राथमिक वर्नियर एवं छोटी वर्नियर मापनी को स्पष्ट करें। तो पहले देखते हैं हम प्राथमिक वर्नियर मापनी। बड़ी मापनी को प्राथमिक मापनी कहते हैं। इसके सहारे ही छोटी मापनी सरकती है। रिपीट कर रहा हूँ मैं दोबारा, बड़ी मापनी को प्राथमिक मापनी कहते हैं। इसके सहारे ही छोटी वर्नियर मापनी सरकती है, अतः इसे आधार मापनी भी कहते हैं। मुख्य मापनी पर किसी रेखीय माप प्रणाली की इकाइयाँ लिखी होती है जिसकी लंबाई निश्चित तथा प्राथमिक व गौण भागों में विभाजित होती है। तो ये प्राथमिक मापनी होती है। दूसरा है हमारा छोटी वर्नियर मापनी। तो ये इस प्रकार है, वह छोटी अस्थिर मापनी जो प्राथमिक मापनी के सहारे सरकती है उसे वर्नियर मापनी कहते हैं। वर्नियर मापनी की सहायता से सूक्ष्म दूरियां पढ़ी जाती है तथा इसके एक भाग की लंबाई प्राथमिक मापनी के प्रभाजी भाग से भिन्न होती है, ठीक है।
ये छोटी वर्नियर मापनी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, अल्पतमांक क्या है, स्पष्ट करें। अल्पतमांक क्या है, स्पष्ट करें। तो देखते हैं क्या होता है अल्पतमांक। ठीक है, तो यानी कि इसको इंग्लिश में हम लिस्ट काउंट भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, किसी वर्नियर मापनी के द्वारा मापी जा सकने वाली सबसे छोटी दूरी को उस वर्नियर मापनी की अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब इतने से में हमारा काम नहीं चलेगा, इसलिए कुछ और चीज़ें लिखते हैं, इसको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि यानी कि उदाहरणार्थ, यदि किसी वर्नियर मापनी की अल्पतमांक 1/60 अंश है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस वर्नियर मापनी के द्वारा एक अंश के 60वें भाग अर्थात 1 मिनट तक की दूरी पड़ी जा सकती है। इस प्रकार यदि किसी वर्नियर मापनी में 1 इंच के 100वें भाग तक की दूरी पड़ी जा सकती है तो उस वर्नियर मापनी की अल्पतमांक 1/100 इंच मानी जाएगी। अल्पतमांक को वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर। किसी वर्नियर मापनी में अल्पतमांक वर्नियर के भागों की संख्या तथा प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग में एक निश्चित पारस्परिक संबंध होता है, जिसे निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि इसका जो सूत्र है वो इस प्रकार है, अल्पतमांक बराबर 1/n इंटू पी, या हिंदी में भी देख लेते हैं, अल्पतमांक बराबर प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान, ये हो जाता है हमारा पी और बटा वर्नियर मापनी के भागों की कुल संख्या, ये हो जाता है हमारा n। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वर्नियर मापनी के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर इस प्रकार है आकृति के विचार से वर्नियर मापनी दो प्रकार की होती है। पहली सीधे किनारे वाली मापनी और दूसरी वक्र किनारे वाली मापनी। ठीक है, ये तो आकृति के विचार से वर्नियर मापनी के दो प्रकार होते हैं। अब सामान्य रूप से वर्नियर मापनी 3 प्रकार की होती हैं और ये 3 प्रकार इस प्रकार हैं। पहला प्रत्यक्ष या धन वर्नियर मापनी। ठीक है, तो ये क्या होती है देख लेते हैं। इसमें वर्नियर मापक पर एवं असांकित मापक का विभाजन एक ही दिशा में बढ़ता है और वर्नियर मापक का शून्य एक तीर से प्रदर्शित होता है। ठीक है, ये होता है हमारा प्रत्यक्ष या धन वर्नियर मापनी। दूसरा है पश्चगतिक या अप्रत्यक्ष या ऋण वर्नियर मापनी। ये इस प्रकार है, इस वर्नियर में दोनों मापक के विभाजन विपरीत दिशा में जाते हैं। इसमें भी शून्य का प्रदर्शन तीर से होता है। ठीक है, तीसरा है द्विवर्नियर मापनी। द्विवर्नियर मापनी, इस मापक में दो वर्नियर एक दूसरे मापक के ऊपर एक सिरे से दूसरे सिरे तक रख दिए जाते हैं, जिसमें एक मापक बन जाता है और शून्य मध्य में पड़ता है। इस मापक से विशेषतया कोणिक दूरी नापी जाती है। इसके एक भाग से दक्षिणावर्त दिशा में और दूसरे से वामावर्त दिशा में पढ़ा जाता है। साधारण वर्नियर से इसकी लंबाई दुगनी होती है। तो ये सारी चीज़ें आप आपकी फाइल में जो जगह दी गई है उसमें जगह के अकॉर्डिंग लिख लेना। अगर जगह ज़्यादा है तो थोड़ा स्पेस देकर लिख लेना। ठीक है, हालांकि जगह ज़्यादा ही है फाइल में, तो उस हिसाब से लिखें आप लोग। ठीक है ना। गले में बहुत ज़्यादा दर्द है मेरे, फिर भी क्लास देनी पड़ रही है। फिर भी बच्चे ये कहते हैं कि सर आपको नींद आ रही है क्या। कोई नहीं, जैसी जिसकी सोच। मेरा कर्तव्य है आप तक ये चीज़ें पहुंचाना, और बाकी आपकी सोच क्या है वो आपके विचारों से, आपके कमेंट्स से पता चली जाती है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरा काम है वो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। हालांकि कुछ
बहुत अच्छे बच्चे भी कमेंट करते हैं, जिनसे मुझे उत्साह हौसला मिलता है। ठीक है, तो आप आशा करता हूँ मैं कि आप अच्छे कमेंट ही करें। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। आवाज़ थोड़ी दबी सी आ रही होगी आपको, थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, जुकाम बहुत ही ख़तरनाक हो रहा है, इसीलिए क्लास में थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गया ये वाला वीडियो डालने में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, बातें तो होती रहेगी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, एक प्रत्यक्ष वर्नियर मापने की रचना कीजिए जिसमें 1 इंच का 100वां भाग तक पढ़ा जा सके। अब देखो, जो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सेंटीमीटर में 100वां भाग पढ़ने को बोला जा रहा है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपके 100वां भाग ही पढ़ने को बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इंच का 100वां भाग पढ़ना है हमें, है ना, और वहाँ 7वें में सेंटीमीटर का 100वां भाग पढ़ना है। तो ये मैंने सोल्व करने का प्रयास किया है। ठीक है, लगभग सही है। ठीक है, अगर आपको डाउट हो तो फिर भी बता देना मुझे, लेकिन मेरे हिसाब से यह वाला जो सही मैंने कैलकुलेट किया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के, वो सही है। ठीक है, तो प्रश्न में हमारे दिया हुआ है अल्पतमांक। अल्पतमांक अभी देखा था हमने कि क्या होता है, तो इसमें अल्पतमांक है हमारे बराबर 1/100 इंच। ठीक है, क्योंकि 1 इंच का 100वां भाग पढ़ने को बोल रहा है ये, तो 1/100 इंच हमारा क्या हो जाएगा, अल्पतमांक। अब प्राथमिक भाग के सबसे छोटे भाग का मान दे नहीं रखा है हमारे लिए, लेकिन जो प्राथमिक मापनी है उसके सबसे छोटे भाग का मान 1/10 होगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 इंच को 10 भागों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग का मान 1/10 हो जाएगा, 10 इंच। ठीक है, इन मानों को अल्पतमांक के सूत्र में रखेंगे हम। अल्पतमांक बराबर 1/n इंटू पी। अब अल्पतमांक हमारा कितना है, 1/100 बराबर 1/n इंटू पी कितना है, 1/10। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/100 बराबर 1/10 एन आ जाएगा। तो 10 एन को इधर ले लेंगे अपन, 10 एन बराबर 100, तो एन बराबर 100/10 बराबर 10। एन बराबर कितना जाएगा हमारा, 10। अब प्राथमिक मापनी के n-1 अर्थात 10-1 बराबर 9 भागों को प्रत्यक्ष वर्नियर के रूप में 10 भागों में बांटेंगे तथा इन भागों के मान लिखेंगे। अब देखो, यहाँ पर हमने वर्नियर मापनी बना रखी है। अब ये कैसे बनानी है, ये मैं थोड़ा पेंसिल से सॉरी, जो ड्राइंग पेन है इसमें, उससे समझा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, तो चलते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन है ना, सॉरी छठा क्वेश्चन है, हाँ ये छठा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें 6 इंच की लाइन खींचनी है। लाइन वैसे ही खींचेंगे, पहले मैंने बता दिया आपको जो स्पेस रखना है अपने को शीट में वो कैसे रखना है। ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग स्पेस रखना है अपने को, और दीवार के सहारे से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है और उसके बाद में हमें लाइन खींचनी है ये। ठीक है ना, वैसे ही बनानी है अपने को मापनी। पहले वाले जो मापनियों की जो शीटें हमने सेट की थी, उसी के अकॉर्डिंग इसकी शीट भी सेट करनी है आपको। ठीक है, पहला काम तो ये करना है, ऐसे नहीं बना लेनी कहीं पर भी। जैसे कि सरल मापनी बनाई थी ना हमने, सरल मापनी का जो शीटें थी वो किस तरह से सेट की थी हमने, उसी तरह से सेट करना। ठीक है, सारा सेट हो जाने के बाद में दीवार के सहारे, यानी कि जो स्पाइरल है उसके सहारे आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, और 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ने के बाद में वहाँ से आप एक 6 इंच की लाइन खींच दी, 6 इंच की लाइन। अब इसको ये वाली, इसको क्या करना, अब 1-1 इंच के 6 पार्ट कर देना इसके, 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट कर देना, 1-1 इंच के 6 पार्ट कर देना। ठीक है, और सरल मापने की तरह इसको कर लेना है, ऐसे कैसे ही सरल मापनी में जैसे किया था हमने। ठीक है, 20 से 2 डिवाइड कर देना इसके, यहाँ से ऐसे 2 डिवाइड कर देना। हाँ, और यहाँ 0 लिख लेना, यहाँ यहाँ 0, रुको 1 मिनट। हाँ,
कर लिया हमने डिवाइड। इसको यहाँ 0 लिखना, यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 इंच लिख देना इधर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया हमने 6 इंच। अब करना क्या है हमें कि जो पहला पार्ट है हमारा, ठीक है, जो पहला पार्ट है यानी कि 0 से 1 वाला जो पार्ट है, इसको हमें 10 पार्ट में डिवाइड करना है, क्योंकि 1/10 दे रखा है ना इसने, 1/10। तो पहला जो यानी कि छोटी मापनी होगी, पहली मापनी होगी, उसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने छोटे छोटे डिवाइड कर रखे हैं ना 10 पार्ट। तो 10 पार्ट में 10 बराबर पार्ट्स में पहले पार्ट्स को डिवाइड कर लेना आप। डिवाइड करने के बाद में जो इसका जो नवा पार्ट है, ये वाला नवा पार्ट है, सॉरी, ठीक है, 10वां नहीं, जो नवा पार्ट है, ये एक पार्ट छोड़ देना, ये वाला छोड़ देना, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें एक पार्ट छोड़ देना, एक पार्ट छोड़कर जो नवा पार्ट है आपका, ये नवा पार्ट है, उस नवे पार्ट से ऊपर जाना वापस, इतना बड़ा स्केल बनाना, इतना बड़ा बॉक्स बनाना वापस, और उस बॉक्स के आप 9 पार्ट कर देना। कितने पार्ट करोगे? 9 पार्ट कर देना, ठीक है, 9 पार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ दे रखा है देखो 10-1 बराबर 9 भागों में, प्रत्येक अपनी के 10 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, जो आपने ये भाग बांटे थे ना नीचे, जो ये भाग बांटे थे आपने ये वाले, ठीक है, एक भाग छोड़ देना बस, जो एक वाला जहाँ पर एक लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को छोड़ देना, बाकी के तो सेम ही रहेंगे, ये वाले सेम मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, वैसे तो जो पार्ट हमने यहाँ पर छोड़ा ना, ये वाला छोड़ा है पार्ट, ये पार्ट इधर आगे निकलता है, इधर आगे निकालते हैं इसको, लेकिन इधर आगे मान नहीं होता है इसका, इसलिए हमने इसको आगे नहीं खींचा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ से उठाकर ये इधर खिसकाते हैं, वर्नियर मापने में क्या होता है, ये इधर खिसकता है, खिसकने के बाद में ये यहाँ तक, यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन इधर जाने के बाद में इसका मान नहीं रहेगा, इसलिए हमने इसको नहीं खींचा। इसको ये जो नवा पार्ट है, प्राथमिक मापनी का ये नवा पार्ट, वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कैसे आपको ये बनाना है, ठीक है, ध्यान रखना। जो पहला पार्ट है इसका, उसी पहले पार्ट के हमें 10 पार्ट करने हैं, और फिर इसके ऊपर ऐसा ही, यानी कि ऐसे ही एक पार्ट और बनाना है, और उसके हमें 9 पार्ट करने हैं, और उस पर 0 5 10 ऐसे लिख देना है, ठीक है। चलो, नहीं समझ में नहीं आया हो तो फिर पूछ लेना आप लोग कमेंट करके, ठीक है ना। इसके बाद में हम देखते हैं 10वां, सॉरी 10वां नहीं 7वां, ठीक है, ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। हाँ, 7वां प्रश्न है, यदि प्राथमिक मापनी पर सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर, रुको, हाँ, यदि प्राथमिक मापनी पर सेंटीमीटर तथा प्राथमिक मापनी पर सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर के 10वें भाग बने हो, तो 1 सेंटीमीटर का 100वां भाग पढ़ने के लिए प्रत्यक्ष वर्नियर मापनी बननी है। वैसा का वैसा ही होगा यह। प्रश्नानुसार अल्पतमांक बराबर 1/100 सेंटीमीटर, प्राथमिक मापनी के सबसे छोटे भाग या पी का मान 1/10 सेंटीमीटर। इन मानों को अल्पतमांक के सूत्र में रखने पर अल्पतमांक बराबर 1/n इंटू पी, 1/100 बराबर 1/n इंटू 1/10, 10n बराबर 100, n बराबर 100/10 बराबर 10। अब प्राथमिक मापनी के n-1 अर्थात 10-1 बराबर 9 भागों की लंबाई को वर्नियर मापनी के रूप में 10 भागों में विभाजित कीजिए। अब करना क्या है अपने को, यहाँ पर भी सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। जैसे कि हमने छठे क्वेश्चन में 6 इंच की लाइन खींची थी, ठीक है। अब इसमें क्या करना है अपने को, 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, वैसे मतलब शीट का सेटअप वैसा तैयार कर लेना आप लोग। अब दीवार के सहारे 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ ही देना, सेटअप कर लेना पहले पूरा का पूरा। उसके बाद में क्या करना, आप 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है एक, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद में इसके पार्ट कर लेना 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इधर सेंटीमीटर लिख देना, ठीक है। 15 पार्ट करने के बाद में इधर 15 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर लिख दिया। अब करना क्या है, इसमें भी
अब ये पहला जो पार्ट है उसी, क्योंकि इसमें पहला प्राथमिक जो पार्ट होता है ना वही इंपॉर्टेंट होता है, बाकी के पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी हमने अभी ऊपर देखा यहाँ पर कि जो n-1 बराबर 9 भाग करने हैं उसके। अब इसमें क्या करना है, जो पहला पार्ट है, ये वाला जो पहला पार्ट है, इसके हमें 0.11 के 10 पार्ट करने हैं। 0.11 मिलीमीटर के 10 पार्ट करने हैं, यानी कि आपकी जो स्केल है उसमें 1 सेंटीमीटर में कितने 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जो 1 सेंटीमीटर है उसको उसके 10 पार्ट करने हैं अपने को, यानी कि 0.11 मिलीमीटर के। तो जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के आपको 10 पार्ट करने हैं। ये हो रहे 10 पार्ट, ये मैंने करके, ये देखो छोटे छोटे बहुत बारीक होंगे, दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन करने हैं। ठीक है, करने के बाद में, ऐसा करने के बाद में क्या करोगे आप, इसका जो 9वां पार्ट है, ये लास्ट सेकंड लास्ट वाला 9वां पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट छोड़ देना, एक वाला जो पार्ट है उसको छोड़ देना और 90 पार्ट से एक लाइन खींचना और वहाँ उस लाइन पर आप 10 लिखोगे, जैसे कि उसमें लिखा था हमने, इसके पहले वाले में लिखा था। ठीक है, और उसके 9 पार्ट्स कर लोगे आप लोग ऐसे। ठीक है, हालांकि जो ये जो इधर का जो पार्ट है ये इधर आगे जाता है, लेकिन इधर आगे का मान नहीं रहता। ठीक है ना, यानी कि इधर खिसकाएंगे हम इसको, लेकिन उधर आगे का मान नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऊपर के पार्ट के भी आप वही 0.11 मिलीमीटर के कितने पार्ट कर लोगे, 9 पार्ट कर लोगे। ठीक है, ठीक है, 9 पार्ट क्या 10 ही पार्ट कर लेना, लेकिन जो इधर इसका होगे ना आप, उसका तो मान ही नहीं रहेगा, तो 9 ही पार्ट बचेंगे अपने पास। ठीक है, तो उन पर 0, 5, 10 अंकित कर दोगे आप लोग। ठीक है, ये हमारी दूसरी वर्नियर मापनी भी बन चुकी है। ठीक है ना, आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। नहीं आया हो तो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं एक बार फिर शॉर्ट तरीके से समझाकर या बनाकर, वैसे बनाकर ही बताया है मैंने, लेकिन अब इसमें स्केल मोटा है तो मैं क्या करूँ, है ना। हाँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। और यार थोड़े कमेंट अच्छे किया करो, ठीक है ना, ताकि मुझे भी हौसला मिले। तुम ज़बरदस्ती जाने क्या फेंक रहे हो कि सर नींद आ रही है क्या, अरे भाई नींद नहीं आ रही, गला ख़राब है तो आवाज़ ऐसी ही आएगी। ठीक है, कोई नहीं, मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।